नमस्कार। वापस आपसे भी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी हैं बिहार बोर्ड में कक्षा 10वीं के छात्र, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कल यानी कि कल आपका है 27 तारीख, 27 मई से आपका शुरू होने वाला मई का मासिक परीक्षा। तो उसका आपका प्रथम पाली में है हिंदी विषय के हिंदी विषय का एग्ज़ाम है। तो उसका जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है वो हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। तो चूँकि समय काफ़ी लेट है, यह वीडियो डलाते वक्त मेरे ख्याल से 11 साढ़े 10 बज जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं। बात रही ऑब्जेक्टिव की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको हम पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर दे देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम केवल इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पूरा आपको दिखा देंगे। बात रही प्रश्न पत्र की, तो हर साल की भांति इस बार भी यह जो प्रश्न पत्र है आपका वायरल है, जैसा कि प्रत्येक एग्जाम में आपका हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगे भी इस प्रकार की आपको हेल्प हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना समय फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं प्रश्न पत्र। सबसे पहले प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न आपका है मगमा की का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसको अपने पोता के बारे में विवाद था, कि अपने बेटा को मारती थी, उसी का विवाद था। पूरा आंसर हमने दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे ज़रा भी। फिर अगला प्रश्न है कि गुरु नानक की दृष्टि से ब्रह्मा का निवास कहाँ है। तो कवि के अनुसार ब्रह्मा का निवास प्रत्येक प्राणी के शरीर के आत्मा में ही है। तो यही आपका आंसर होने वाला है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आगे है प्रश्न संख्या 3, मगमा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई। तो मगमा अपने बहू के साथ लेकर विवाद था। मगमा अपने बेटे पतु के अधिकार में बनाए रखनी थी, जिससे बहू तैयार नहीं थी और वहाँ पे विवाद हो गया था, जिस कारण वह अलग हो गई थी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर अगला जो प्रश्न संख्या 4 है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो कवि के अनुसार गुरु की कृपा से ईश्वर भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है तथा संसार रूपी भव सागर को पार करने की युक्ति की पहचान होती है। आपको केवल जाकर छाप देना। सब प्रश्न A to Z आपका लड़ने वाला है। नहीं लड़ने का तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, यह मेरा खुलेआम पूरा आपके लिए है। फिर है 5वां प्रश्न कि लेखक भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से इस युग की विडंबना की बात क्या है। तो जो जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं है, वही विडंबना का बात है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा आंसर हमने लिख दिया है। फिर हम आगे बात करें तो आगे है 6ठा नंबर प्रश्न कि मिस्टर सेन और मिसेस सेन किस बात का गर्व था। तो उनके 5 सभ्य लड़कियां थीं, जिनका नाम जो सुशील और संस्कारी थीं, इसी बात का गर्व उन्हें था। फिर 7वां प्रश्न कि सम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। फिर आगे बात कर ले हम लोग प्रश्न संख्या 8 की। तो सेन साहब खोखा में कैसी संभावना देखते थे। तो इंजीनियर व बिजनेसमैन बनाने की संभावना देखते थे। फिर 9वां प्रश्न कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ, मध्य प्रदेश के महू के दलित परिवार में हुआ था। फिर हम अंतिम प्रश्न आपका अलंकार की परिभाषा दें। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। आगे हम बात कर लें तो फिर प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय हैं, जिसमें 3 का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। तो पहला है कि हंस कौए की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, इस स्प्रंग व्याख्या करें। तो देखिए यह नलिन विलोचन शर्मा के विश्व के दांत वाला कहानी का है लाइन, इसी के बारे में हमने पूरा लिख दिया, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, ये पूरा उसी में है। फिर अगला प्रश्न है कि अंबेडकर की दृष्टि से जाति प्रथा का तथा जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक कैसे है। तो जाति प्रथा एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है, जिस कारण यह हानिकारक है। तो इसका आंसर पूरा इतना लंबा में आपको लिख देना, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आपको लंबा ही लिखना पड़ेगा। फिर आगे बात कर ले 13 की मगमा ने मोजी को आदमी में वश में करने का गुण बताया। तो यहाँ पे आपका इसका उत्तर लिखा है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे है क्वेश्चन कि राम नाम वीर
बिरथे जगी जगमा, इस कविता का सारांश लिखना है। तो इसमें पद में वेशभूषा, पूजा पाठ, निर्मल निर्दय हृदय, नाम कीर्तन पर जोर दिया गया है और सुख दुख हर्ष उत्साह उदासीन मानसिक दूरसरों पर यहाँ सवाल उठाया गया है। इस संसार में जन्म होना ही व्यर्थ है, यही सब बताया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह पूरा एक ही में है। फिर अंतिम जो आपका यहाँ पे प्रश्न है 15 की समास की परिभाषा दें और उसके प्रकार बताएं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नया शब्द की प्रक्रिया समास कहलाती है। यह मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं: अविर्भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्वंद्व और द्विगु। इसका ट्रिक है अब तक दादा, जिसमें अ से अविर्भाव होगा, ब से बहुब्रीहि होगा, त से तत्पुरुष होगा, क से क्रमधारय होगा, द से द्वंद्व होगा और द से द्विगु होगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा सब्जेक्टिव का जो प्रश्न है वो हमने आपको करवा लिया। आप एक एक का स्क्रीनशॉट लेके आप इसे याद कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम में जाकर के लिख लीजिए। हम आपको सोचते हैं थोड़ा भी हेल्प करवा दें आपको आपके एग्ज़ाम में, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो इसी प्रकार का हेल्प प्रोवाइड पाने के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।